हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आयो रे आयो नंदलाल विरजमा, आयो रे आयो नंदलाल विरजमा, बिखरे अंगदार विरजमा, बिखरे अंगदार विरजमा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, जबहु तो दशरथ परि कर्म प्रधान विश्व कल्याणा, कर्म प्रधान विश्व कल्याणा, दो जस कर तत फल, दो जस कर फल। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, हिमि हरि शरण के कहु गाथा, हिमि हरि शरण के कहु गाथा। उमा राम समहित जग माही, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु बहु, गुरु पितु मातु बंधु बहु। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग पाइय सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभा में उपस्थित सभी हमारे साधक वृंद, परमार्थ के पथिक और हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी प्रिय हमारे छात्रवृंद, बड़ा ही ये हमारे जीवन का सबसे महान शुभ अवसर हुआ है। भगवान की महती अनुकंपा से, महती कृपा से हम लोगों को ब्रह्माभ्यास करने का, अपने स्वरूप को पहचानने का, जानने का और प्रभु प्राप्ति का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। नित्य प्रति आप ज्ञान चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान भांत भांत प्रकार से सद्गुरु, परम गुरु, गुरुओं के गुरु भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र और वेदों के हमारे भगवान, जो कि हम उन्हें कहेंगे निराकार भगवान, वो बोलते हैं निराकार भगवान, पर उनकी वाणी को सुनते हैं संत भगवान, इसलिए उनको श्रुति कहते हैं। निराकार भगवान भी उपदेश करते रहते 24 घंटे, और साकार भगवान तो अवतार लेते हैं, तब जाकर के सत्संग ये सुनाते हैं गीता। भगवान की दो वाणियां हैं, निराकार की वाणी वेद और साकार की वाणी भगवत गीता। अन्य वाणियां हमारे अंशावतार और पूज्य संत गुरुजनों की है, वो भी इन्हीं के रूप में है। गुरुओं की, संतों की बात साधना के क्षेत्र में विशेष होती है, क्योंकि भगवान तो गीता बोलते हैं,
लेकिन गीता का तात्पर्य तो पूज्य हमारे गुरुजन संत सुनाते हैं, वो अनुभव से आपको साधना में प्रेरित कर देते हैं। इसलिए साधना के क्षेत्र में तो भाई भगवान से भी संत का महत्व कम नहीं है। वेदों में भी गुरुओं की भक्ति का निर्देश है। श्रुति कहती है यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भक्ति दो की करना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की और परमात्मा की। अब गुरुओं में सद्गुरु है, संत महाराज सद्गुरु है, लेकिन हमारे माता भी गुरु है। नाच माते सम गुरु, माँ जैसा बोलती बच्चा वैसे ही बोलता है। तो गुरुओं में माँ भी गुरु है, संत तो सद्गुरु है, पिताजी भी गुरु है, या जिसने हमें कोई जीने की विधा बताई साधना वो भी उपगुरु है। दत्तात्रेय महाराज के तो 24 गुरु हैं, उन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली, वो शिक्षा गुरु हैं, सद्गुरु नहीं है। तो निराकार परमात्मा की वाणी वेद और साकार परमात्मा की वाणी भगवत गीता। तो भगवान निराकार के मुख तो नहीं है, लेकिन बिना मुख के वो अनाहद रूप आकाश में वेद मंत्र उद्घोष होता रहता है। और ऋषि मुनि जो सुन लेते हैं तो लिखा होता वेद मंत्र पर कि कौन ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि है कि अन्य कोई ऋषि है। जैसे गायत्री के वियोग में विश्वामित्र ऋषि लिखा होता है। तो भगवान यद्यपि उनका साकार मुख तो नहीं है, लेकिन निराकार की वाणी आकाश में गूंजती रहती है। निराकार परमात्मा के संदर्भ में कहा है बिनु पग चले कर बिनु करम करे विधि आनन रहित सकल आनंद रहित सकल बिनु वाणी पावन जो अस सब भातिय अस सब भातिय महिमा जास जाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम बिनु पग चले कर बिनु परम करे विधि नीका पामा गारेगा अस सब भातिय महिमा जास जाए श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। अस्तु
सज्जनों, सत्संग की विधाएं कई प्रकार की हैं। जैसा वेदों में कहा, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य परमात्मा तो एक ही है, परंतु उनको प्राप्त करने के मार्ग अनेक हैं। कोई ज्ञान मार्ग से उस आत्म तत्व का बोध प्राप्त करता है, कोई भक्ति मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति करता है, कोई कर्म योग से परम शांति रूप जीवन के विज्ञान को प्राप्त करता है। इनमें साधना में भेद है। एक साधना क्रिया प्रधान है, एक साधना भाव प्रेम प्रधान है, एक साधना विवेक और विचार प्रधान है। ये सत्संग तीनों उस अनंत की प्राप्ति के लिए ही हैं। वेदों में से उपासना, ज्ञान और कर्मकांड कहा जाता है। इस प्रकार से यद्यपि हमारे विद्वान आचार्य गुरुजनों का थोड़ा मतभेद भी है, लेकिन सच्चाई में सब एक हो जाते हैं। सभी एक ही बात बताते हैं, ज्ञान मार्ग की ज्ञान की बात बताते हैं। जैसे शंकराचार्य भगवान, वो तो कहते बदंतु शास्त्राण यजंतु देवान। चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, चाहे जितने देवताओं का यजन कर लो, कुर्वन्तु कर्माणि, चाहे जितने कर्म कर लो, लेकिन जब तक ब्रह्म और जीव के एक का बोध नहीं होता, तब तक सौ ब्रह्मा के मर जाने तक मुक्ति नहीं होती। तो हमारे ज्ञान मार्ग के जो प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, वो असंगता, विवेक, वैराग्य और ज्ञान मार्ग की साधनाओं का आदेश देते हैं गुरुदेव स्वामी शंकराचार्य भगवान। और ये बताया, ज्ञान की पंथ कृपान की धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। भगवान भी गाते हैं गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ये विद्यते तस्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि मिलते। ये सद्य ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला दुनिया में ऐसा कोई विधा नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग से ही भगवत आत्मा का बोध होता है, बात तो ठीक है, गुरुजनों की है ही, गुरुओं के ऊपर कौन टिप्पणी करे। लेकिन हमारे गुरुजन कई प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति बताते हैं कि ज्ञान मार्ग से तो प्राप्ति होती है, लेकिन भक्ति मार्ग से भी प्राप्ति होती है। भेद है। ज्ञान मार्गी गुरु भक्ति को ज्ञान का साधन मानते हैं, और हमारे भक्ति के समर्थक, भक्ति के विचारक गुरुजन कहते ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के बेटे हैं। जहाँ भगवान का प्रेम होता, वहाँ ये दोनों अपने आप स्वतः आ जाते हैं। तो हमारे गुरु, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि दोनों गुरुजन हमारे बढ़िया बात बताते हैं। हमारे गुरुओं पर कौन क्या कहे, यानी गौड़ी भक्ति जो होती है उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है। गौड़ी माने जो केवल मंदिर मठ पूजा पाठ तक ही सीमित है, यानी कर नित्य सापेक्ष साधना। लेकिन जो पराभक्ति है उसमें ज्ञान और भक्ति में फिर अंतर नहीं होता है। भक्ति की दृष्टि में सब भगवान है और ज्ञानी की दृष्टि में सब आत्मा है। हाँ, कोई कहो आत्मा ही आत्मा है तो भी अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, और कोई कहे हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया, तो भी अज्ञान अविद्या प्रवृत्त हो जाए। तो ये दो मार्ग जो हैं, इनमें साधन भेद है पर साध्य भेद नहीं है। इसलिए कहा है ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु, ज्ञान ही भक्ति पापा
सब संभव श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। कितनी बढ़िया बात है। ज्ञान और भक्ति दोनों बड़े महान साधन है साध्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन हमारे गीता के भगवान उस श्रुति का भी समर्थन करते हैं जिसमें कहा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिसी विशेषक बंग समाह एवं कोई नानसे तो वस्ती न कर्म लिप्यते नरे। श्रुति कहती है कि लिपायमान होकर कर्म न करे, निर्लिप्त होकर करे, निष्काम होकर करे, अनासक्त भाव से करे और दूसरे के हित के लिए करे, सबकी सेवा करे, निष्काम भाव से करे, तो ज्ञान मार्ग से अहंता ममता मिटती है और भक्ति मार्ग से अहंता ममता बदल जाती है। यही तो डायन, यही अविद्या, यही अज्ञान, यही माया के कई नाम। और कर्मयोग से अहंता ममता सबकी सेवा करते करते विलीन हो जाती। ऐसा भगवान गीता में न लिप्यति नरे। वैसे हमारे संत गुरुजनों ने ये भी बताया है कि कर्मयोग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, ये योग तभी बनते, नहीं तो सब भोग होते हैं। जब हमारे कर्म के सामने ईश्वर आ जाता है तो कर्म योग बन जाता है। जब हमारी भावना में भगवान आ जाते तो भक्ति योग बन जाता है। जब हमारे विचार बुद्धि में भगवान आते तो ज्ञान योग बन जाता है। फिर भी सत्संग की विधा अलग अलग है। भागवत में आता है कि जो ना आसक्त दुनिया में है उसके लिए कर्म योग के मार्ग से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और दुनिया में आसक्त अधिक है, इसलिए कर्मयोग का मार्ग सबसे बढ़िया है, क्योंकि भक्ति और विचार वाले व्यक्ति बहुत कम है। मार्ग तो बढ़िया वही, बहुत बढ़िया। और जो न अति विरक्त है न अति आसक्त है वो भक्ति योग का अधिकारी है, और जिसमें असंगता विवेक वैराग्य है वो ज्ञान योग का अधिकारी है। अधिकार के भेद से भी तारतम्य जो है साधनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। हमारे भगवान गीता में जैसा आप प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, भगवान कहते देखो भाई यज्ञार्थे हाँ समग्रम प्रबलीयते, कहते महाराज हाँ ये यज्ञार्थात कर्मणो तो लोको एम कर्म बंधना। भगवान बोले देखो अर्जुन, जो यज्ञ के अर्थ कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, गत संग से मुक्त से, बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाते है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाते है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। ध्यान दीजिएगा, भगवान बोले गत संग से मुक्त से, जो आसक्ति रहित होकर कार्य करते हैं, और ज्ञानावस्थित चेतसा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा परमात्मा क्या है, ये ज्ञान में स्थिति है। लोग ज्ञानी भी है, अनासक्त भी है,
और कर्म भी कर रहा है। ये कैसा योगी भगवान का है? भगवान बोले यज्ञाया चर समग्रम, अब वो दुनिया के काम भी करता है। जब बहुत प्रकार की यज्ञ करता है वो, देखिए कर्म बंधन के हेतु तब होते हैं जब उनमें आसक्ति हो, फल की चाह हो और सकामता हो, बोले धर्म की, तो कर्म बंधन के हेतु है। लेकिन यहाँ भगवान बोले कर्म अकर्म कब हो जाते हैं? जब ये कर्म संसार के सबके प्राणियों की सेवा के लिए हो, कि हमारा शरीर संसार से मिला है तो भाई संसार का ऋण भी है, माता पिता गुरु सबका, तो उसके लिए निष्काम सेवा करें। और सेवा ना ले तो हमारा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। वेदांत के ज्ञान से भी संचित क्रियमाण प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, और भक्ति से तो भगवान नष्ट कर देते हैं। लेकिन कर्म योगी भी, हाँ, जितने कर्म सेवा समाज के लिए करते तो उनकी आंता ममता उनकी भी नष्ट हो जाती है। और यदि शुभ कर्म की सेवा का अहंकार न करें तो असंग हो जाते हैं। और उपनिषद का असंगो हेम पुरुषा, यानी ज्ञान योगी असंग रहता है, लेकिन कर्म योगी सबकी सेवा करते करते असंग हो जाता है। फिर असंगता से क्या होता? स्वाधीनता प्रकट होती है, बोले धर्म की। कहते पराधीन सपने सुखनाई, कर विचार देखे मनमाही। तो उस असंगता में से स्वाधीनता प्रकट हो जाती है। सज्जनों, स्वाधीन व्यक्ति ही समाज के लिए, अपने के लिए, भगवान के उपयोगी हो सकता। आज का प्रवचन यानी निष्काम सेवा का परिणाम क्या है? जो वेदांती असंग होते हैं तो उनकी भी आसक्ति छूट जाती है अपने सुख की। दूसरे के सुख चाहने से, दूसरे का कल्याण करने से, दूसरे का हित करने से उसकी आसक्ति अपनी टूट जाती है, वो असंग हो जाता है। और जब असंग यानी कर्मयोग से भी हो जाती वही गति जो ज्ञानियों की होती है। और असंगता से दो चीजें, एक चीज प्रकट होती है, क्या? स्वाधीनता। अब स्वाधीनता से दो चीजें आ जाती है। समाज के लिए भी उदार हो जाता है और भगवान के लिए प्रेमी हो जाता है। देव ये निष्काम कर्मयोग तो सबका ताऊ निकला साहब। बिना निष्कामता के अंताकरण शुद्ध होता नहीं, और अंताकरण शुद्ध हुए दोनों आते नहीं। इसलिए भगवान ने निष्काम कर्म को साधना के क्षेत्र में, सत्संग में भगवान कहते हैं कि महाराज कि निष्काम कर्मयोग ये श्रेष्ठ है। कि कर्म करते करते जो कर्म बंधन के हेतु है, वे निष्काम भाव है, निर्लिप्त भाव, अनासक्त भाव है, ये कर्म दिव्य हो जाते हैं। जैसे भगवान के दिव्य कर्म है वो भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हम भी सब दिव्य कर्म करें तो कर्म बंधन से हम लोग भी छूट जाएंगे। कितनी बढ़िया बात! कर्म करते करते हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तब भगवान बोले भाई समग्रम प्रबलीयते। अब देखिए, विचार कीजिए, ज्ञान योग में आत्मा का बोध होने से संचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म जलकर भस्म, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म। ज्ञान योग में बड़ी शक्ति है। और भक्ति योग में भगवान की कृपा से भगवान दिव्यम ददाम चक्षु देते हैं, भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता करते हैं, भक्ति योग में भगवान नष्ट कर देते हैं। लेकिन गीता यहाँ कह दिए कर्मयोग के विषय में समग्रम प्रबलीयते, बड़ा बढ़िया है। यानी जितने कर्म है वो दुनिया के करता है, यज्ञ करता, दान देता है, जप कर तप करता, सब करता है। वो तो स्वरूप से ही त्याग कर देते ज्ञानी। लेकिन ये सब करता हुआ भी करता है, बड़ा विलक्षण है निष्काम कर्मयोग भगवान का। नियत सकरा बुभव कहते इसके कर्म अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से और
अनासक्त भाव से कर्म जो होते हैं वो लीन हो जाते हैं समाज रूपी सेवा में। सेवा का अहंकार न करे तो असंगता आती है, असंगता से उदारता प्रियता उदय होती है, वो भी कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। फिर वो कैसा होता है कर्म करता हुआ और उसकी ज्ञान की निष्ठा कैसी रहती है। अब ये भगवान ने 14 प्रकार की यज्ञें बताई हैं, इसको आप कल श्रवण करेंगे। पहली यज्ञ कौन सी है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। यदि वो कैसे यज्ञ करता है, ध्यान दीजिए, द्वैत उसको नहीं है। ब्रह्मार्पणम, वो यज्ञ में जो भी सामान है वो भी परमात्मा है, श्रवा भी वही ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म ही है, घी इत्यादि वो भी परमात्मा है। देखो उसके यहाँ द्वैत नहीं है। तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो करता है उसमें परमात्मा है। भगवान कहते नहीं वासुदेव सर्वम, तो उसके अंदर परमात्मा है, तो कर्ता भी परमात्मा है, वह ब्रह्म है। और अग्नि भी ब्रह्म है, ये तो ऋग्वेद में आता है, अग्नि मेरे वेद का पहला मंत्र है। अग्नि भी ब्रह्म है और क्रिया भी ब्रह्म ही है, देना रूप। उस ब्रह्म रूप कर्म स्थिर रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त होने योग्य जो फल है वो भी ब्रह्म ही है। यानी अग्नि माने भगवान वैश्वानर अग्नि से अंदर पचा भी तो रहे। और भगवान देखो जो अर्पण करते हम लोग पाते हैं वो भी तो हवन ही हो रहा है, वो भी भगवान ही पा रहे हैं। और द्रव्य जो है, भगवान बोले जो द्रव्य है, ये जल भी तज्जलादित्य उपासी, ये भी तो परमात्मा ही है। और जो पदार्थ हैं, भगवान बोले मैं ही तो सब पदार्थों में प्रकट हुआ हूं। तो इस प्रकार से वो यज्ञ उसकी दृष्टि ब्रह्म स्वरूप हो जाती है और अंत में वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार कर्ता कर्म करते करते कर्तृत्व का विनाश हो जाता है और अकर्ता अभोक्ता उसके सहज के स्वरूप में वो भी जीवन मुक्त हो जाता है। और 14 प्रकार के यज्ञ भगवान बताएंगे। तो आप कर्म करते करते असंग हो जाए, कर्म करते करते असंगता विवेक वैराग्य आ जाए, कर्म करते करते भी बंधन से मुक्त हो जाए। बड़ी बढ़िया ये विधा सत्संगी बताई भगवान ने। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। शेष कल श्रवण करेंगे। भाई समय बड़ा विचित्र आ गया है। हम सबको भगवान का आश्रय लेकर के प्रभु का और हमारे भारत की आत्मा तो है ही है। हम सारे संत बोलते सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे भैया, हम समष्टि को जो देते हैं समष्टि हमें अनंत गुना वापस करती है। भगवान गीता में यही डिम डिम उद्घोष करते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते तार्थै भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार सर्वसा। हमारे भारत के भाई बहनों ने, यहाँ हमारे ऋषि मुनियों का प्रभाव है। भारत ने सबके कल्याण की भावना से सोई हुई ब्रह्म विद्या सुना करके हमारे ऋषि मुनियों ने वेद और गीता का ज्ञान सारे संसार को दिया है। आज आसुरी संपदा विशेष प्रबल हो रही है, महान अनर्थ होने जैसा जा रहा है। जीत हमारे भारत की होगी, क्योंकि हम उनका सबका कल्याण चाहते हैं, हम किसी का विनाश नहीं चाहते हैं। इसलिए सत्यमेव जयते नादतम, वेद का उद्घोष है कि सत्य की विजय होगी। बोलिए भारत माता की जय। ओम शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।